गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज हमारा ये सीरीज चल रही है राइट माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग। इसका तीसरा एपिसोड है। ठीक है सर, ऑलरेडी मैं 2 एपिसोड डाल चुका हूँ, आपने अभी नहीं देखे हैं, आप जरूर देख लेना। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे कॉन्फिडेंस ट्रेडर बने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सबके साथ इशू आता है कि सर कैसे हमें कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड 1 डाला था और ये मैंने कल डाला था कि कैसे हम छोटे लॉसेस लेते हैं। शानदार तरीका था, पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अभी तक नहीं विजिट किया है, इसको देख लो। अब आते हैं तीसरे एपिसोड पे। इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि सर मुझे ना कई बार 1:10 की जो ट्रेड चाहिए ना, वो कैसे मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई इंसान बैठा होता है ना, ये मैंने आपके साथ एबीबी शेयर किया था टेलीग्राम पे लर्निंग पर्पज से। अगर कोई इंसान यहाँ बैठा है, उसको 1:10 का पूरा रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, अब 1:10 बोलना आसान है, लेकिन कैसे मिल सकता है, पूरा फोकस आज इसको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कैसे हमें 1:10 तक के ट्रेड्स के ऊपर माइंडसेट कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो पता चल गया, ये सेटअप है, इसको फॉलो करना है, पैसा बन जाएगा। ठीक है, बोलना आसान है, लेकिन इसकी यहाँ तक चलना, ठीक है, इसको यहाँ तक लेके जाना और इस पूरे ट्रेड में बैठे रहना शांति से, ये माइंडसेट कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इन पूरे माइंडसेट को आपके साथ आज डेवलप करूंगा। फॉलो यहाँ पे कर लो। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना भाई। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अपना जो भी फीडबैक हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ा करो। कोई क्वेश्चन है वो भी छोड़ दो, कोई क्वेश्चन आपका होगा ना, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही में कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही में एक इशू है जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, वैसे बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो राइट माइंडसेट ये हमारा दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो राइट माइंडसेट भाई, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद इस सीरीज खत्म होने के बाद मैं ETF के ऊपर आने वाला हूँ। बहुत धांसू सीरीज आने वाली है, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, स्मार्ट बीटा ETF, अब ETFs की बात नहीं करूँगा, स्मार्ट बीटा ETF की बात करने वाला हूँ आने वाले समय पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मजा आएगा, देव मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सर मुझे 1:10 मतलब कि मुझे लॉस हुए सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का। ठीक है, लॉस मेरा सिर्फ 2,000 का हो, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो है वो 20,000 का हो। ठीक है, ये मुद्दा मुझे चाहिए। ये कैसे भी करके मुझे अचीव करना है, ये कैसे अचीव होगा। लेकिन उल्टा 90% लोग उल्टा करते हैं। एक दिन बैठो, एक दिन टास्क देता हूँ, इस सैटरडे बैठो, सब लोग बैठना है एक बार अपने अपने पेपर पेन के साथ, और है ना जनरलाइज करना। एक बार अपनी जनरल लेना, एक डायरी लेना। ठीक है, जनरल ले लेना, डायरी ले लेना, जो जो तुम्हें नाम लेना वो दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम में कुछ नहीं रखा भाई, किसी महान हस्ती ने एक बार बोला था। तो यहाँ पे क्या करना, आपके जितने भी बड़े लॉसेस हैं, ठीक है, 4 या 5 अपने बिग लॉसेस लिखना। ठीक है, एक बार अपने बड़े लॉसेस, बिग लॉसेस लिखना, 4 या 5। ठीक है, और सेम एज 4 to 5 अपने बड़े प्रॉफिट्स लिखना। अब ये देखो कि आपके बड़े प्रॉफिट्स कितने हैं और बड़े लॉसेस कितने हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। ज़्यादातर लोगों के साथ जो उनकी जर्नी होती है, उनकी जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक दिन 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, हल्का सा लॉस हुआ। ठीक है, हम डिसिप्लिन है यहाँ तक। हमें कितने का लॉस हुआ? 800 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। फिर एकदम से प्रॉफिट आया। ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने एक दिन 1,800 रुपये का प्रॉफिट किया। बहुत अच्छे से हम धीरे धीरे अपने कार्प को यहाँ पे, फिर हमने 700 रुपये का लॉस किया, फिर हमने 1,900 का प्रॉफिट किया, फिर एकदम से हमने सिर्फ 400 रुपये का लॉस किया, एकदम से फिर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन एकदम से बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो हमारे सोच से परे था। एकदम एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, हम सिस्टम होपिंग करते रह गए और यहाँ पे हमें लॉस हो गया 15,000 रुपीज़ का। अब क्या है, जो तुमने प्रॉफिट कमाया था वो तुमने कमाया 2,000, 1,800, 1,500। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाया तुमने, लेकिन क्या हुआ, लॉस कितने का लगा दिया तुमने? एक बार में ही 15,000 का लॉस लगा दिया। ये जो है ना, ये जो बड़ा लॉस है ना, यहाँ पे जो बड़ा लॉस हो रहा है आपको, दिस इज द प्लेस जहाँ पे एक बड़ा लॉस हो रहा है। और अब वापस से आप शुरुआत पे आ चुके हो। यहाँ पे जो इंसान का माइंडसेट है ना, वो पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा ख़राब। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो इंसान ये सोच के चल रहा है कि मैं 1:2 से बहुत बड़ा आगे बढ़ जाऊँगा, या 1:1.5 से मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं होता। पता है चक्कर क्या होता है, जब आप रियलिटी में ट्रेड करने बैठते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। वहाँ पर हम जब लाइव बैठते हैं तो वहाँ पे हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार हमसे ओवर ट्रेड हो जाता है, कई बार हमारे स्टॉप लॉस जो है वो जंप कर जाता है, कई बार क्या होता है, बहुत सारा NSC का इशू हो जाता है, कई बार हमारे ब्रोकर का इशू हो जाता है, जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाया था, ट्रिगर ही नहीं हुआ, जंप हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी मिस्टेक है, ये कुछ भी सिस्टम की मिस्टेक हो सकती है, कि XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पे आपने अगर
कुछ बड़ा प्रॉफिट लेने की जगह पे आप अगर बड़ा लॉस दे देते हो ना, यहाँ पे आपका माइंड सेट हिल जाएगा। दोबारा से स्टार्ट करने में ना आपकी जान निकल जाएगी। आप कहोगे यार मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है ना वो है ही खराब। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। अपने में बार बार ये एक्सरसाइज करके देखना, सैटरडे संडे में आज तक के आपके सबसे बड़े 4 या 5 प्रॉफिट्स लिख दो और सबसे बड़े 4 या 5 आपके लॉसेस लिख के देखो और वहाँ पे आप मैच करके देखो। क्योंकि जब आप क्योंकि आपका माइंड क्या है, आपका माइंड जैसे आप 2800 रुपये का लॉस कर रहे हो, 2000 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट, तो आपका माइंड है ना ये सोच नहीं सकता कि ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। क्योंकि अभी आपने 2000 रुपये का प्रॉफिट किया है या 2000 का प्रॉफिट किया है, 1500 का किया है, 1800 का किया है, ठीक है। तो आपका माइंड कहेगा कि यार अब वापस जाते जाते ना बहुत टाइम लगेगा। मतलब यहाँ से अगर मैं वापस भी जाऊँ तो मुझे कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ये हम सब, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो उतना ही हो रहा है, हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मुझे तो प्रॉफिट सिर्फ 2800 2000 का, 1800 का, 1500 का, इतने का प्रॉफिट होगा और मैं लॉस खा के बैठा हूँ 15000 का, ठीक है। इसको कवर करने में मुझे 20 दिन लगने वाले। तो कहीं ना कहीं मैं क्या हूँ एक प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि एकदम से भाई 20 दिन में लगेंगे ना कि नीचे भी तो आएगा, एकदम से भागते थोड़ी ना जाओगे ऊपर की साइड आप, ठीक है। तो अब बताऊँ भाई सिस्टम क्या है इसके। अब बात करें सर हमें इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि भाई कभी कभी हमें 1:10 की ट्रेड भी मिल जाए, कैसे भी करके। ये 1:10 बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं इसको आसान नहीं है, ठीक है। 1:10 नहीं मिले, 1:7 मिल जाए, किसी केस में 1:8 मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाए ना, महीने में 2-3 ट्रेड ऐसी मिल गई, तो आपका जो इक्विटी करोगे है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, मज़ा आता है। फिर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने ऐसे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं जहाँ पर मैंने सिर्फ 2000 रुपये का रिस्क लिया था और जहाँ मैंने 20,000 रुपये का प्रॉफिट भी बनाया। ये मेरी कैपेसिटी है। तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। अगर कभी ऐसा चक्कर पड़ भी जाएगी, बड़ा लॉस लग गया अचानक से, तो आपके पास ये मेमोरी है कि आपने ये किया हुआ है। ये 20,000 आपने एक बार में कमाए भी हैं, ठीक है। तो आपका माइंडसेट ना खराब नहीं होगा। लेकिन आपने क्या है, प्रॉफिट आपने वही 2-2 हज़ार के कमाए लेकिन लॉस एकदम से बड़ा लग गया, तो आपका माइंडसेट हिल जाएगा। तो हमें 1:10, 1:7, 1:8 के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं नहीं ट्राई करना चाहिए, भाई डेफिनेटली आप ट्राई करो, ठीक है। अब सर कैसे हो सकता है, देखो मैंने बोला अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है ट्रेड में तो उसको ये पूरा मिल सकता है, ठीक है। 1:10 तक मिल जाता है ना। अब यहाँ पे बैठना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको डिकोड करना कि ये ऊपर जाएगा। देखो डिकोड तो कोई इंसान यहाँ करेगा, ठीक है। उसको यहाँ डिकोड हुआ, तो यहाँ जिसको डिकोड हुआ, इस कैंडल के बाद जिसको डिकोड हुआ उसको प्रॉफिट कितना मिला ये देख लो। उसको प्रॉफिट मिला 1:5 तक, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1:5 भी नहीं दिख रहा, 1:4 ही दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि कैंडल भी बड़ी है ना, ये कैंडल भी बड़ी है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है, तो यहाँ पे आपकी ये कैंडल के साइज भी कम है। तो ये क्या है कि यहाँ पर अगर किसी ने डिकोड किया है, समझो बात को, अगर कोई इंसान यहाँ डिकोड कर रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सिर्फ 1:5 तक या 1:4 तक का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जिसने यहाँ डिकोड कर लिया उसको 1:10 का प्रॉफिट भी मिल सकता है, ठीक है। समझो बात को, जिसने यहाँ डिकोड किया है भाई उसको 1:4 ही मिलेगा और जिसने यहाँ डिकोड कर लिया उसको 1:10 ही मिल सकता है। अब ये यहाँ पे डिकोड कैसे होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि सर हम यहाँ पे कैसे पता लगाएं कि ये मूवमेंट दे सकता है। सारे स्टॉक ये इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देंगे, कुछ यहाँ तक आएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ तक आ सकते हैं, कुछ अपना आधा यहाँ से लौट जाएंगे, ठीक है, या फिर टाइम पास करके फिर देंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने देखा कि यार मैं यहाँ से पता लगा लूँ कि कैसे होगा, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर देखोगे कि यहाँ से मुझे कैसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, सिंपल मैं आपको दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप कुछ नहीं करना, बॉलिंजर बैंड लगाना है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड लगाना है, बॉलिंजर बैंड लगाया आपने, यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसको कर दो 1:, इसको कर दो 1.5, ठीक है। 1.5 किया जैसे ही आपने, तो आपने देखा कि यार ये कैंडल बिल्कुल कंप्लीटली बाहर हो गई, कंप्लीटली बाहर है, ठीक है। ये कैंडल कंप्लीटली बाहर है, बिल्कुल सिंपल सिचुएशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है, मैंने आपको बोला कि एक हैमर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी स्ट्रेटेजी शेयर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल होनी चाहिए, इसमें प्रॉपर एक हैमर कैंडल है। ये आपके जो लोअर बैंड है हमारे, ये लोअर बैंड है, ये मिडिल बैंड है और ये अपर बैंड है, ठीक है सर। तो लोअर बैंड से बिल्कुल बाहर होनी चाहिए, लोअर बैंड से बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ हैमर कैंडल होनी चाहिए बिल्कुल। और तीसरा और लास्ट नियम, इसके अलावा उसका तीसरा नियम नहीं है, उसकी जो सेकंड मतलब उसके बाद जो कैंडल एक अच्छी बड़ी पूरी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ देख ली कि हाँ भाई ये भरी पूरी ग्रीन कैंडल है, आप चाहो तो इसके ऊपर एंट्री करो, चाहो आप यहाँ पे एंट्री करो, इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद आपकी मर्जी, ठीक है। चाहो आप यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस शुड बी दिस, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये हो सकता है। और अब क्या है, जब आप बैठोगे ट्रेड करने, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको बॉलिंजर बैंड को हटा रहा हूँ, ठीक है, बॉलिंजर बैंड को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। अब जब आप बैठोगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है,
तो ट्रेड करने जब आप बैठो ना, तो आपका स्टॉप लॉस जो है, आप दिमाग में बिल्कुल ये मत बनाओ कि 1:10 के लिए जाएगा, बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1:20 चला जाए, हो सकता है 1:1 पे निकाल दे। तो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, कल भी मैंने इस चीज़ को बोला था, आपको ट्रेलिंग पे दिमाग लगाना है। ट्रेलिंग कैसे की जाती है, जैसे ही आपने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, सपोज करो यहाँ नहीं लिया, चलो यहाँ लिया, इस कैंडल के बनने के बाद लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये हुआ, ठीक है। अब आपने कहा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है ना। अब जैसे ही आपका 1:1 आया, मान के चलो आपका 1:1 यहाँ आया, ठीक है, 1:1 आपका यहाँ आया, तो आपने क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस जो मेरा यहाँ था, ओरिजिनल स्टॉप लॉस इस जगह पे था, इसको शिफ्ट करके आपने 0 पे ले गए। अब आपका ये है 0, ठीक है, 0 स्टॉप लॉस हुआ। जैसे ही अब आपका मूवमेंट हुआ और आपने देखा कि मेरा 1:1 और दोबारा हिट हुआ, ठीक है, जैसे ही आपका 1:1 और ऊपर गया, तो आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस 0 से क्या कर लिया, 0 से क्या कर लिया आपने, अपना स्टॉप लॉस 1:1 पे लेके चले गए, ठीक है सर, 1:1 पे लेके चले गए। अब आपने देखा कि मार्केट और ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट और ऊपर जा रही है, आपने देखा स्टॉक और ऊपर गया, स्टॉक यहाँ तक चला गया। जब स्टॉक यहाँ तक चला गया, तो आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस और ऊपर लेके जाना है, और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1:2 पे। ऐसे करके आप जैसे इसको ऊपर जाते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, आप ऊपर उसको लेके जाओ। ऐसे मत सोचो कि हाँ मैं इसको 1:10 पे लेके जाऊंगा, या 1:20 पे लेके जाऊंगा, या 1:4 पे लेके जाऊंगा। जो आपको सिस्टम दे देगा, आपको वो ले लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं टेंशन है, तो अब मान के चलो आपने 100 क्वांटिटीज़ काम कर रहे हो, 100 क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो, तो 100 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी, ठीक है, हाफ क्वांटिटी क्या कर सकते हो, जैसे आपने इसमें एंट्री की, हाफ क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, 1:1 पे बुक कर लो, ठीक है। मतलब आप अब घर पे कुछ लेके आओगे, हाफ क्वांटिटी आपने बुक कर ली है 1:1, अब आपके पास प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। देखो, प्रॉफिट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, 1:1 पे अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर ले करो, और अपने स्टॉप लॉस को 0 पे ले जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, समझो बात को, ज़्यादा से ज़्यादा ये होने वाला है कि आपकी एक ट्रेड जो यहाँ पे लगी है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस 0 है, और एक पे आपने 1:1 बुक करा, मतलब कि 50 क्वांटिटी पे आपने क्या कर रखा है, 50 क्वांटिटी पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और 50 क्वांटिटी आपने 0 लॉस पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट आप घर पे ले जाओगे, नहीं तो आप ट्रेल करते जाओगे, ठीक है, उन 50 क्वांटिटी को आप ट्रेल करते जाओ। कई बार वो 50 क्वांटिटी आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगी, 1:4, 1:5, 1:6 और 1:10 तक भी मिल सकता है, ठीक है। तो कभी कभी हाफ क्वांटिटी आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगी, और जो क्वांटिटी है हाफ क्वांटिटी, वो आपने 1:1 पे बुक कर लिया, वो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देती रहेगी। दिस इज द रीज़न मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपने सिंपल पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन होकर चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग सेटअप से भी पैसा बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप आज आपको नोट करके बता रहा हूँ, आपने अगर इन सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को सही में फॉलो कर लिया, ठीक है, इसको बैठ के टाइम लगेगा, मैं नहीं कह रहा एक दिन में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्मॉल क्वांटिटीज़ के साथ। जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बोलना आसान है, करना जो ग्राउंड लेवल पे करना है ना, बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा बहुत आसान होगा कि हाँ बहुत आसान है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे एग्जिट होगा, बहुत आसान है। ये तो ये दिखने में आसान है, जब रियलिटी में करोगे तो मैं बार बार बोलता हूँ 20% कैपिटल से करना, ठीक है, और 20% जो आपकी पूरी कैपिटल है उसका 20% कैपिटल से करना, ठीक है, और अपना सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस के साथ में करना। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई कैसे हम प्राइस एक्शन के साथ 7 कन्फर्मेशन ट्रेडिंग सेटअप के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप सही तरीके से काम करो तो, ठीक है। और 1:10 मैं आपको बोला, माइंड सेट कहाँ डिस्टर्ब होगा, आप जब एक बार में बैठ के बैठोगे कि हाँ मुझे 1:10 लेना है, इसमें माइंडसेट खराब हो जाएगा। ये हमें पता ही नहीं है तो हम क्यों इसके ऊपर जजमेंट लें। मैं आपको बोलूँ, आप 1:1 पे ट्रेल करते चलो ना, ठीक है, हमें नहीं पता क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कभी हो सकता है 1:2 पे निकाल दे, कभी हो सकता है 1:4 पे निकाल दे। जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं वहाँ पे जाके आंख बंद करके बैठ जाऊँगा, बस मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ उसको आने वाले 30 दिन के लिए फॉलो करके देखो, ठीक है, 30 डेज़ के लिए फॉलो करके देखो, है ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही तरीके से यूज़ किया, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के साथ एग्जिट मिल सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। 1:10 की ट्रेड कैसे मिलनी है वो मैंने आपको दिखाई, ABB का लाइव एग्जाम्पल दिखाया, कल भी इसके साथ शेयर किया था जब ये यहाँ पे था,
और आज आप देख पा रहे हो पूरा जैसे मैंने बोला था प्रॉपर वे में इसने पूरा वो टारगेट दिया है। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना आपका जो भी डाउट है। ओके, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।